हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के अंदर इफ फॉर्मूला। आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर इफ फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो है कहाँ पे उसका यूज़ होता है। सबसे पहले देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है जिसमें कुछ नेम्स हैं। ठीक है, और मैं एक बार इनको स्टूडेंट नेम करके डाल देता हूँ। स्टूडेंट्स नेम मैंने अगर यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए, मैंने कुछ नेम लिए हैं, रिचार्ड, निक, मॉर्गन, ये देखिए स्टूडेंट्स के नेम है। ठीक है, और उनके मार्क्स यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 53, 45, 33, 18, 27, 75, कुछ उनके मार्क्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखे हैं, गिवन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिनके मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ना 33 से कम है, वहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे हमें शो हो डिस्प्ले हो फेल, और जिनके 33 है या उससे ज़्यादा है तो उनके लिए शो हो पास। तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इस डेटा को लाएंगे? क्योंकि देखिए, आपको जब अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम करते हैं तो आपको डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके से है। डेटा अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्या वर्क है आपका, तो उसमें आपको किस तरीके से जो है लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए, किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो उसके लिए आपको ना एक तो प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लॉजिक किस तरीके से बिल्ड कर सको। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे देखिए डेटा जो मैंने लिया है, यहाँ पे मुझे चाहता है कंडीशन में देना चाहता हूँ कि अगर जिनके स्टूडेंट्स के 33 मार्क्स से ज़्यादा हैं, 33 मार्क्स है, तो उसके लिए पास यहाँ पे शो हो। ठीक है, रिजल्ट का जो कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया है उसके अंदर पास शो हो, और जिनका 33 मार्क्स से कम है उनका उनके यहाँ पे फेल जो है, यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे फेल शो हो। ठीक है, किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम जब भी कोई फॉर्मूला एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी हम हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू का साइन हम लगाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, और आप चेक करेंगे देखिए इफ का जो है फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पे क्या भी रहा है, चेक्स वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू। किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे इफ टाइप करेंगे, सबसे पहले वाले में जो इफ हमारा आ रहा है उसमें आपको जो है टैब बटन, आपको टैब की जो है कीबोर्ड की प्रेस करनी है। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे आपको एक फॉर्मूला का सिंटैक्स यहाँ पे दिखेगा, जो पे यहाँ पे आपको लिखाएगा लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, और उसमें ये भी लिखा है वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो सबसे पहले जब भी हम कोई इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें सिंटैक्स में जो अभी आता है वो लॉजिकल टेस्ट, यानी हमें लॉजिक क्या देना है। ठीक है, लॉजिक हमें क्या कंडीशन क्या देनी है। तो लॉजिकल टेस्ट में हमें कंडीशन यही रखनी है कि अगर 53 मार्क्स से, अगर 33 मार्क्स से कम है तो फेल आना चाहिए, अगर 33 मार्क्स से ज्यादा है या 33 मार्क्स से तो पास आना चाहिए। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, जो मैंने मार्क्स का जो मैंने कॉलम है वो बी नंबर वाला कॉलम, मार्क्स वाला कॉलम ये वाला, तो इसके अंदर मैं B2 सेल यहाँ पे ये रखूंगा। देखिए अगर आप चेक करिए किस तरीके से कर रहा हूँ। लॉजिकल टेस्ट मैंने B2 दिया, क्यों दिया? क्योंकि हमें वहां पे मार्क्स जो है वहीं पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारा वहां से स्टार्टिंग है। ठीक है, अब मार्क्स ज्यादा हमें चाहिए 33 से ज्यादा। अब अगर मैं ऐसे करूंगा कि अगर मैं 1 मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ पे जो है 33 मार्क्स से मैंने लिखा है कि अगर B2 सेल में 33 मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है, तो हमें क्या शो होना चाहिए? अगर मैं कॉमा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको सिंटैक्स ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिक देखिए, जैसे मैं कॉमा को हटा रहा हूँ यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, यानी ये लॉजिक पहले कह रहा है कि पहले लॉजिक देना है। मैं लॉजिक दे चुका हूँ। अब मैं जैसे कॉमा यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे देखिए बोल्ड हो जाएगा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ ट्रू, सॉरी वैल्यू इफ ट्रू। मतलब अगर आपका ये लॉजिक सही है, अगर आपका अगर जो है ऐसी डेटा मिलता है तो उसमें हमें क्या जो है वैल्यू शो हो। अगर 33 मार्क्स से ज्यादा होगा तो क्या शो होना चाहिए? तो शो होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास। ठीक है, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं कंडीशन में, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे जो पास लिखा, अगर आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। ठीक है, मैंने जो पास लिखा है यहाँ पे ये डबल एस, अगर मेरे को चाहता हूँ डिस्प्ले करे तो मेरे को इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे लिखना है। जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा यहाँ पे। अब मैं फिर से देखिए कॉमा दूंगा, ध्यान से देखिए सिंटैक्स कैसे चेंज होगा। अब ये कहेगा वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर 33 मार्क्स से ज्यादा नहीं है या 33 मार्क्स से कम है तो क्या शो होना चाहिए। अगर वैल्यू फॉल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या शो हो? तो शो होना चाहिए फेल। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक है कि अगर किसी के 33 मार्क्स है तो ये उसको भी मतलब फेल ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए, चेक करिए, मैंने यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि 33 मार्क्स से ज्यादा हो तो बस वही पास शो हो। ठीक है, अगर उससे कम आएगा तो ऑब्वियसली फेल ही आएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी के 33 मार्क्स से उसको ही पास शो हो तो मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी एक इक्वल टू का साइन और लगाना है। अब क्या होगा, जो 33 मार्क्स वाले हैं वो भी यहाँ पे
पास शो होंगे, ठीक है। अब मैं इसे डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर देता हूँ, ये सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये दिखा रहा है पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फॉर्मूला को ड्रैग करना, शिफ्ट प्रेस करिए और ये डाउन एरो, ठीक है, और फिर कंट्रोल डी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे जो है अगर आप चेक करेंगे कि माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, फिल हैंडल का साइन आएगा, इसे आप ड्रैग करिए जस्ट, तो भी हमारा आंसर आ रहा है। आप कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की कीबोर्ड की, और फिल हैंडल से करना चाहें माउस से तो माउस से भी कर सकते हैं। अब देखिए जिनके मार्क्स 33 से ज्यादा है या 33 के इक्वल है उनके पास ही आएगा। सपोज करिए मैं इसका 33 मार्क्स में यहाँ पे 32 कर देता हूँ, देखिए फेल, ठीक है। अगर मैं इसके जो नंबर है 18 है, अगर मैं यहाँ पे 33 करता हूँ, पास, ठीक है। इसके 85 है, अगर मैं यहाँ पे 27 मार्क्स कर देता हूँ, फेल। यानी हमारा कंडीशन काम कर रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो इफ किस लिए होता है, कंडीशन देने के लिए होता है, आपको कंडीशन किस तरीके से चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और इफ जो है अगर मल्टीपल कंडीशन है तो उसके अंदर एक फॉर्मूला भी इसका भी होता है, और इसके अंदर इफ भी हम कर सकते हैं। और अगर इसका फॉर्मूला, क्योंकि कुछ वर्जन में जो एक्सेल के वर्जन है उसमें इसका फॉर्मूला अगर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर इस जो है फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगा के मल्टीपल कंडीशन भी देते हैं। किस तरीके से देंगे वो मैं आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में और बताऊंगा। बाकी अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस कंडीशन का। देखिए ये हमारा जो अलग एग्जाम्पल है, मैंने अलग शीट पे जो डेटा लिया है आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए नेम, हमारे कुछ नेम्स गिवन है, एम्प्लॉय के नेम समझ लीजिए, एम्प्लॉय के नेम है ये, और उनके डेजिग्नेशन गिवन है, कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई क्लर्क है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ बोनस देना। अब जो है कंपनी में होता है, जैसे मैनेजर को, अगर यहाँ पे देखिए मैनेजर है तो उसको बोनस जाता है, या कितना परसेंट भी जाता है, कुछ रहता है। अगर मैनेजर है तो बोनस जाना चाहिए, अगर सुपरवाइजर है तो जो है उनको जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कंडीशन देना चाहता हूँ कि अगर इसमें से जो मैनेजर है उनको ही बोनस जाए, ठीक है, उनके लिए बोनस के लिए यस आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से हम जो है इस कंडीशन से कैसे करेंगे, क्योंकि हमें एक ही कंडीशन देनी है, अभी हम इसका यूज करेंगे। इस तभी यूज होता है जब हम कोई कंडीशन देते हैं, ठीक है। इक्वल टू, जब भी कोई एक्सेल में फॉर्मूला यूज करेंगे आपको इस यहाँ आपको इक्वल टू आपको यहाँ पे लगाना है, इफ टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करिए कीबोर्ड में। अब यहाँ पे फिर से सिंटैक्स का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप एक्सेल सीख रहे हैं प्लीज सिंटैक्स को ध्यान से फॉलो करिए। सिंटैक्स देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे से शो हो रहा है, जहाँ पे देखिए मेरा कर्सर है और मैं माउस देखिए यहाँ पे लेके गया हूँ। इसको ध्यान से आप रीड करिए, ध्यान से समझिए, फॉर्मूले को ध्यान से समझ कर लगाइए, ठीक है। अगर आप सिंटैक्स को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक्सेल बहुत आसान लगेगा। इसलिए देखिए सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट यानी हमें कंडीशन हमें देनी है। क्या कंडीशन देनी है कि ये वाला जो B2 हमारा जो सेल है, अगर इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैनेजर को ही बोनस जाए, तो मैनेजर मेरे को यहाँ पे अगर लिखना है ऐसे, मैं यहाँ मैनेजर लिखता हूं कि अगर इससे मैनेजर है, और क्योंकि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैनेजर को, मैंने यहाँ पे देखिए वर्ड्स में लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, तो इसमें हम डबल इनवर्ट कॉमा देंगे। डबल इनवर्ट कॉमा मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर इस वाले सेल के अंदर अगर मैनेजर है, B2 में अगर मैनेजर है तो बोनस हमें देना है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू में देखिए क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे मैनेजर है, अगर B2 में अगर मैनेजर है तो बोनस हमें देना, देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू शो हो रहा है, मतलब जाना चाहिए बोनस, ठीक है। अब जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा देखिए सिंटैक्स में देखिए क्या शो हो रहा है, वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी कि अगर मैनेजर नहीं है, अगर सुपरवाइजर है, क्लर्क है, अगर वो है तो हमें यहाँ पे, जैसे मैं उनको अभी जैसे मैं यहाँ बोनस अगर करूंगा नहीं देना चाहिए उनको नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट जो है वैल्यू फॉल्स में नो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, टाइप कर दिया। और डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर ही करा है। जब भी आप कोई टेक्स्ट करते हैं डबल इनवर्ट कॉमा जरूर लगाइए, ठीक है, अदरवाइज फिर फॉर्मूला बनाओ गलत हो जाएगा और उसमें वो आंसर नहीं डिस्प्ले करेगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने हम ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, देखिए जैसा आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पे इसे करना है शिफ्ट, आप कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं, मैं अभी कंट्रोल डी से करता हूँ, शिफ्ट दबा के कंट्रोल डी। देखिए जहाँ पे सुपरवाइजर है वहाँ पे दिखा रहा है बोनस नहीं गया है, जहाँ पे क्लर्क है वहाँ बोनस नहीं गया है, और जहाँ पे देखिए मैनेजर है वहाँ बोनस देखिए यस लिखा आ रहा है। सपोज करिए मैं जैसे यहाँ पे क्लर्क लिखा हुआ है मॉर्गन को, अगर मैं यहाँ पे मैनेजर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मैनेजर मैंने जैसे टाइप किया, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया बोनस यस। यहाँ पे भी देखिए अगर जैसे सुपरवाइजर है, अगर मैं यहाँ पे मैनेजर कर देता हूँ, ध्यान से देखिए मैं जैसे मैनेजर करूंगा देखिए यहाँ पे अभी नो है, जैसे मैनेजर करूंगा यस आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है वर्क कर रहा है।
तो आपने हमने दो एग्जांपल देखे कि हमने इसको किस तरीके से कैसे जो है कंडीशन के लिए हम जब भी कोई कंडीशन देनी है और हमें डेटा जो है शो करना है कंडीशन के साथ, तो हम कैसे एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। बाकी में और भी जो है बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल में, खाली जो है इफ फॉर्मूले नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं और भी हैं जो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो है डेली बेसिस पे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको उन फॉर्म, अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको उन फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। ठीक है, और भी फॉर्मूले के ऊपर जो है मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, एंड का फॉर्मूला होता है, और का फॉर्मूला होता है, मल्टीपल जहाँ हमें मल्टीपल कंडीशन देनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपके एक्सेल का जो मेरा जो एक्सेल का जो वर्जन है ये 2021 का है। अगर आपका जो है 2007 का या 2013 का है तो मे बी शायद उसमें जो है इसका फॉर्मूला नहीं है, उसमें मल्टीपल हम जो है इसके अंदर इस जो है फॉर्मूला देते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपके जो है एक्सेल में इसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, मल्टीपल उसका नहीं है फॉर्मूला, मल्टीपल इसका, तो हम किस तरीके से जो है इसके अंदर इस फॉर्मूला नेस्टेड इफ जो है हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जो एक्सेल के 2016 का वर्जन है या 2013 का आई थिंक से, तो उसमें तो जो 2016-19 का है उसमें तो जो है इसका फॉर्मूला है ही। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। देखिए ये मल्टीपल कंडीशन देने के लिए होता है। जैसे मैं टैब की प्रेस करूंगा तो इसमें देखिए ऐसे लिखा है लॉजिकल टेस्ट 1। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। ये मल्टीपल जब हमें कंडीशन देनी होती है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, IFN इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं और इसके ऊपर जो है वीडियो लेके आऊंगा। तो आप जो है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके जो है ना वीडियो ऐसे बनाता रहूँ, एक्सेल के ऊपर भी, गूगल शीट्स के ऊपर भी, और VBA यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो हमारा एक्सेल में जो हमें कोई जो मैक्रोज होते हैं और एक्सेल के अंदर जो वर्क को किस तरीके से ऑटोमेट कर सके, ऑटोमेशन कर सके, उसके लिए भी मैं ना VBA के ऊपर और गूगल शीट के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।